नमस्कार। हेलो एवरीवन। तो आइए आज शुरू करते हैं मैथ की एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 4 के जो सम है हम वह करते हैं। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने प्राइम फैक्टर के द्वारा अभाज्य संख्याओं के द्वारा इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हम जो है फर्स्ट सम करते हैं 729, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाकर इसके बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। कौन से नंबर पर जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे सबसे पहले ये 3 पर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। तो ये 3 पर डिवाइड करने पर हमारे पास 243 आ जाएगा। अब ये 243 फिर से 3 पर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 3 पर फिर से डिवाइड करते चलेंगे। तो अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। अब 3 पर डिवाइड करके 81 आ गया है तो 3 पर 81 फिर डिवाइड हो रहा है तो यह 27 आ जाएगा। अब 27 फिर 3 के टेबल में आ रहा है, 3 9 जा 27, 3 पर 9 फिर डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9, 3 पर फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। अब ये जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं 729 के, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख देंगे। तो ये 3 हमारा 6 टाइम आ गया है, यहाँ पर हम 3 को 6 टाइम लिख देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये जो 729 है इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाकर लिख देंगे। अब हमने इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। 3 3 के हम जो है पेयर बना लेंगे, हम इनको पेयर के रूप में लिखेंगे। यानी जो पहला पेयर है उसमें से हम एक 3 लेंगे और जो सेकंड 3 है, 3 का पेयर है उसमें से भी हम एक 3 लेंगे और नेक्स्ट में से भी हम एक 3 लेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यह 729 का जो स्क्वायर रूट है वह 27 आ गया है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट सम करना है। आइए अब हम सेकंड सम देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, वो है 400। तो अब यहाँ पर हम सेकंड सम में 400 लिखेंगे। तो अब हम 400 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए फिर से हम वही पहले वाला जो मेथड है वही यूज़ करेंगे। 400 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उन पर हम इनको पहले देखेंगे। ये 2 पर डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। फिर हम 200 को 2 पर फिर डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ गया। इस तरह फिर से डिवाइड किया 100 को तो 50 आ गया। इस तरह हमने डिवाइड करते जाना है। अब ये 2 पर फिर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम 2 पर फिर डिवाइड करेंगे 50 को तो यह 25 आ जाएगा। अब 25 5 के टेबल पर जा रहा है तो अब हम इसको 5 के टेबल पर करेंगे, 5 5 जा 25। अब 5 फिर 5 के टेबल में आ रहा है तो फिर से ये 5 1 जा 5। तो अब ये जो आ गए हैं फैक्टर, इनको हम लिखेंगे। 400 के 2 × 2, 4 टाइम 2 आ गया है और पहले हम 4 टाइम 2 लिखेंगे। उसके बाद जो 5 है वह 2 टाइम है
तो हम 5 को 2 टाइम लिख देंगे। अब हम इनके पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए जो नंबर होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनके पेयर बनाए जाते हैं। तो पहले हम 400 को स्क्वायर रूट लगा के लिखेंगे, और फिर हम ये 2 है जो 2 टाइम है, इसका एक पेयर बना लेंगे। ये 2 यहाँ लिख देंगे, और अब मल्टीप्लाई का साइन लगा के सेकंड पेयर में से एक 2 लिख देंगे, और अब 5 का जो एक पेयर है उसमें से हम एक 2 लिख देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये 400 का स्क्वायर रूट हमारे पास 20 आ गया है। तो इस तरह ही हम जो आगे नेक्स्ट सम है उसको करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वह है 1764। तो इसका हम फिर से एलसीएम निकालेंगे। पहले वही प्राइम फैक्टर वाला मेथड लगाकर पहले हम 1764 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए ये 1764 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो ये इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 882 आ गया है। अब यह फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड करके यह 441 आ गया है। अब यह 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम इसको देखें तो यह 3 पर डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे 441 को। तो 3 पर डिवाइड करने पर यह हमारे पास जो आ जाएगा, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 और ये 14 बच गया, 3 4 जा 12 और 2 बच गया 1 21, 3 7 जा 21। तो अब ये फिर 3 पर डिवाइड हो रहा है 147, तो ये 49 आ गया। अब 49 7 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 7 पर डिवाइड करेंगे। 7 7 जा 49, अब 7 1 जा 7। तो अब ये जो फैक्टर हैं 1764 के आ गए हैं, इनको हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। 2 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 है, और 7 भी 2 टाइम है। तो अब इनके हम पेयर बना लेंगे, तो ये 1764 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखें 2 का एक पेयर है, इसमें से हम 2 निकाल लेंगे, और 3 का एक पेयर है, तो 3 में से भी हम एक निकाल लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3, और 7 का भी एक पेयर है, तो 1 7 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 आ जाएगा। 1764 का स्क्वायर रूट 42 आ जाएगा। तो इस तरह हमने थर्ड सम करना है। आइए प्यारे बच्चों, अब इससे जो नेक्स्ट सम है, फोर्थ सम 4096 ये लिखेंगे हम। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमने 4960 रूट, यानी इसका हमने अब वर्गमूल निकालना है। हिंदी में स्क्वायर रूट को हम वर्गमूल बोलते हैं, और प्राइम फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये पहले 2 पर डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा ये लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2048। अब ये 2 पर फिर डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 1024। अब 1024 फिर से 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको फिर हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 512। तो अब ये 512 फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 256 आ जाएगा।
ये 256 को फिर डिवाइड करेंगे 2 पर, तो यह हमारे पास 128 आ जाएगा। इस तरह बच्चों आपने ये सम पूरा करना है। अब 128 को करके डिवाइड 64 आ जाएगा। मेरे को लगता है अब आप जल्दी से सारे सम कर लोगे, क्योंकि अगर आपको एलसीएम आता है तो ये सारे सम हो जाएंगे। अब 64 को 2 पर डिवाइड किया तो 32। अब यह फिर डिवाइड हो रहा है तो ये 16 आ गया। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे 16 को तो 8, और 8 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 496 के फैक्टर आ गए हैं। ये हमारे पास, इसको हम अगर 2 को देखें तो ये जो 2 है जो 496 का अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये 2 को हम गिन लेंगे कितनी बार है। इसको हम 2 को यहाँ पर लिख देंगे 1 2, सॉरी ये जो है गलत लग गया है साइन का निशान, इसको नहीं अभी लगाना, नेक्स्ट लाइन में लगाएंगे। अभी हम 2 लिखेंगे कितनी बार है, 5 6 टाइम, 7 टाइम, और अब हम 7 के बाद 5 8 टाइम, 9 10 11 और 12। तो ये 2 जो है 12 बार है, इसको दोबारा गिने हम तो ये 12 बार 2 आता है। तो अब ये जो 2 है हम पेयर के लिए फर्स्ट रो में ही लिख देंगे, 7 और ये 8 हो गई। अब 9, अब हम इनका पेयरें बनाएंगे 2 2 का। तो 496 में जो पेयर हैं उनको हम यहाँ नीचे, हमारे पास स्पेस कम है, इसको हम ऊपर लिखते हैं 496 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम देखें ये कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन रहे हैं। यानी यहाँ पर हम 6 बार 2 को लिख देंगे, 6 टाइम 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब हम इनको लिखने के बाद इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार अब हम और 2 लिखेंगे, ये अब 6 बार हो गया है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो ये 4096 का स्क्वायर रूट है जो हमारे पास 64 आ गया है। यानी अगर हम 64 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4096 आ जाएगा। आइए अब हम फिफ्थ सम, एक इसका और सम देख लेते हैं जल्दी से। तो फिफ्थ सम में हमें कितना दिया हुआ है, 7744 का अब हमने वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस तरह अब हम इसका भी एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले ये हम देखें तो 2 पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम 7744 को 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास डिवाइड करके, सॉरी ये गलत हो गया है, तो ये डिवाइड करके हमारे पास 3872 आएगा। ये फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो हम, ये हमारे पास 1936 आ जाएगा। 1936 2 पर फिर डिवाइड हो रहा है। तो आपने इसको साइड पर लिखकर भी डिवाइड कर सकते हैं। 968 आ गया। अब इसको फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 484 आ जाएगा। बच्चों अगर इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 242। तो आपने इसको इस तरह फास्ट डिवाइड करना है। अगर आप इसको साइड पे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए बच्चों आप इसको फास्ट
माइंड में डिवाइड करना सीखें। जैसे अब मैंने ये 2 पर डिवाइड करना है तो पहले मैं 2 को डिवाइड करूँगा, तो 2 2 जा 1, आपने यहाँ पर सीधा डिवाइड करना है। फिर 4 को लिया, 2 2 जा 4, अब 2 को लिया, 2 1 जा 2। इस तरह आपने माइंड में डिवाइड करते जाना है और आंसर लिखते जाना है। अब ये 121 जो है हम देखें 11 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अब 11 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे, तो 11 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 11 11 जा 21, वैसे भी इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब 11 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11। तो इस तरह से आपने इसके जो हैं फैक्टर जो आ गए हैं अब यहाँ पर लिख लेने हैं। तो देखिए 2 कितनी बार है, 6 टाइम। अब पहले हम 2 को लिखेंगे और इसके बाद हम 11 को 2 टाइम लिख लेंगे। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 11 लिख दिया। अब इनके हम पेयर बनाएंगे। तो अगर हम देखें 2 का जो 3 पेयर बन रहे हैं और 11 का 1, तो अब हम इसको 7744 को स्क्वायर रूट लगाकर इसके जो पेयर हैं उनमें से एक एक लिख देंगे। तो 2 हमारे पास 3 टाइम आएगा, 3 पेयर हैं, और 11 एक बार आएगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने दोबारा से आपको बता दिया है, एक पेयर में से एक ही लेना होता है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। तो ये 7744 का स्क्वायर रूट आ गया है। तो इस तरह बच्चों आज हमने ये 5 सम कंप्लीट किए हैं। इसके जो रिमेनिंग सम हैं वह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि वह इस वीडियो से वह भी लाभ उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और आप सबसे एक विनती और, अगर अगले वीडियो के लिए आपने बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।